हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid B and an alcohol C. Oxidation of C with chromic acid produced B. C on dehydration gives but1 in right equation for the reaction involved. देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन का हर एक लाइन में कहीं ना कहीं बहुत सारा वर्ड छिपा है जिसे आप पता कर सकते हैं कि आगे आने वाला कौन सा नेम होगा या कौन सा रिएक्शन होगा या वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से स्टडी करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। ए कोई कंपाउंड है, ध्यान दीजिए, ए जिसका फॉर्मूला क्या दिया है? C8H16O2। अब बोल रहा है फर्दर, ध्यान दीजिए क्या है। Was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give carboxylic acid B and alcohol C। जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बी। क्या है बी? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम उसने क्या दिया है? बी दिया है। और क्या बोल रहा है? एल्कोहल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एल्कोहल, जिसका नाम उसने क्या दिया है? सी दिया है। चलिए अब याद कीजिए, क्या आप कोई ऐसा इक्वेशन या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ें जिसका आप अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है? ये आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, एस्टेरिफिकेशन। जब हम लोग एस्टेरिफिकेशन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो इससे क्या पता चला? इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो मेरा ए है वो क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ C विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। अगर हम लोग इस अल्कोहल C को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? B मिल रहा है, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। अब समझिए, किसी अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहां पे अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बी मिल रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो इससे यह पता चल गया कि यहां पे जो 8 कार्बन है, 8 कार्बन में 4 कार्बन अल्कोहल होगा और 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब यहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है? दोनों में 4 है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी 4 कार्बन का है, अल्कोहल भी 4 कार्बन का है। फर्दर देखिए, 4 कार्बन का है तो ब्रांच भी तो हो सकता है, यहां पे भी ब्रांच हो सकता है। तो ब्रांच है या नहीं, अब देखते हैं क्या है। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। C on dehydration gives but1 in। ध्यान दीजिए, C का जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, तब प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? but1 in। but1 in, but1 in बोले तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक लीनियर चेन मिल रहा है। इससे यह पता चल गया कि जो 4 कार्बन का अल्कोहल है या 4 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेरा ब्रांच नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? क्योंकि जब C को हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो but1 in मिल रहा है, यानी एक लाइन में है, यानी एक स्ट्रेट चेन है। तो यह क्लियर हो गया कि दोनों में ब्रांच नहीं है। अब समझिए,
कभी कभी किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सी क्या होगा, क्योंकि सी मेरा क्या है, अल्कोहल है, तो 4 कार्बन का अल्कोहल है। 4 कार्बन का अल्कोहल है तो 4 कार्बन का कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, सी मेरा ये भी हो सकता है CH3 CH2 CH, यहां पे OH और CH3 ये भी अल्कोहल हो सकता है, या फिर CH3 CH2 CH2 CH2OH ये भी तो अल्कोहल हो सकता है। क्यों? जब इस अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते हैं तो ब्यूट 1 इन मिलेगा, इस अल्कोहल को भी हाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूट 1 इन मिलेगा, भले मेजर मिले या माइनर मिले लेकिन मिलेगा। तो इन दोनों में से कौन सा अल्कोहल सही है, तो समझिए। अब आते हैं फिर से बैक, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बी मिल रहा है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, और ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन मिलता है। दैट मींस ये अल्कोहल नहीं हो सकता है। तो इसे साफ पता चल गया कि मेरा अल्कोहल क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, क्या है ब्यूटेन 1 ऑल। और कार्बोक्सिलिक जब इसे हम ऑक्सीडाइज करें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, मतलब बी भी मेरा क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। तो क्या एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अब ये सब समझ में आ गया कि जो मेरा अल्कोहल है वो ब्रांच नहीं है और 4 नंबर कार्बन का है। कितने नंबर ऑफ कार्बन का, 4 नंबर ऑफ कार्बन का। और जो अल्कोहल है अगर हम उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, दैट मींस दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इक्वल है। तो ईस्टर होगा क्या, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH2 4 नंबर कार्बन 1 2 3 4 CH2 CH3, ये मेरा ईस्टर होगा, ये ईस्टर होगा। अगर इसका नाम देखें तो क्या होगा, 4 नंबर ऑफ कार्बन यानी ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटाइल ब्यूटानोएट। इसे हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसे डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोलाइसिस किए थे। तो क्या होता है डाइल्यूट हाइड्रोलाइसिस का मतलब H प्लस OH माइनस, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। चलिए तो इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, तो क्या होता है हाइड्रोलाइसिस का मतलब H प्लस और OH माइनस ऐड करना। तो यहां पे प्लस है तो OH जाएगा, तो क्या बना, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस क्या बनेगा, OH यहां पे आएगा, H यहां पे जाएगा, तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये मेरा बना ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। और इसी को उसने नाम क्या दिया था, बी दिया था, और ये बना ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, जो मेरा क्या नाम था, सी था। अगर इसे हम क्या करें, डिहाइड्रेशन कर दें, डिहाइड्रेशन, तब देखिए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, डिहाइड्रेशन करते हैं तो ब्यूट 1 इन जो दिया हुआ नाम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन इसी ब्यूटेन 1 ऑल को अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दें, ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा, फिर से मिल जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ब्यूटानोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COH। तो इससे क्या पता चला कि ए मेरा क्या है, ईस्टर है। कौन सा ईस्टर, ब्यूटाइल ब्यूटानोएट। इसे जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो बी मेरा क्या है, ब्यूटानोइक एसिड, और सी क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पूरा पढ़िए, एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़िए, तो वहां से बहुत सारा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और पता चलेगा कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।